माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मैं सीटेट के पेपर 1 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं ईवीएस के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें से पिछले क्लासेस में मैंने कुछ क्वेश्चंस को देखा था। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है 76 नंबर, जरा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। तो ध्यान से पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में कक्षा के बहु सांस्कृतिक स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण है। तो देखिए, चुनौतीपूर्ण है ये शब्द एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज, संस्कृति और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है एकदम। बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि वो जिस परिवेश से आया है, उसकी जो संस्कृति है, उसके रहने सहने का जो तरीका है, सब बेहतर है, सब इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ए गलत है और बी सही है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ए गलत है किंतु बी सही है। इसका मतलब ऑप्शन एक ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि, है ना, क्योंकि ऑप्शन ए क्या कहता है कि चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतर्क्रिया का विकास करती है। बिल्कुल सही बात। चर्चा वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम में मदद करती है। बिल्कुल सही। ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। बिल्कुल सही है। और डी में कहता है चर्चा संवेगात्मक रूप से संतुलित बच्चों के लिए उपयुक्त है। देखिए, अब ये जो वाक्य ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, संतुलित बच्चों के लिए। सभी बच्चों के लिए नहीं कहा जा रहा है, संतुलित बच्चों के लिए, यानी बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा रहा है। जबकि एनसीएफ जो है समावेशी शिक्षा की बात करती है, सबको लेके चलने की बात करती है। इसका मतलब इसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है ए, बी, सी। तो तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर ए, बी, सी है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन कि एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा 3 के बच्चों को विद्यालय के बगीचे में जाने को कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाह रहा है? क्वेश्चन आप समझ गए कि 3 क्लास का बच्चा है, उनको टीचर कहने की जाइए बगीचे से अलग अलग जो है पत्तियों को, अलग अलग तरह की पत्तियों को तोड़ करके लाइए। अब ये शिक्षक क्या करना चाह रहे हैं? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति और पत्तियों के साथ प्रयोग, अवलोकन और वर्गीकरण, केवल प्रयोग करना, केवल वर्गीकरण। तो जान लीजिए टीचर ऐसा करके क्या करना चाह रहा है। टीचर चाह रहे हैं कि बच्चे अलग अलग पत्तियों को ऑब्जर्व करें और उसको अलग अलग समूह में बांटें, यानी अवलोकन करें और उसका वर्गीकरण करें। तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैसे भी जहां आपको ये दोनों दिखे, अवलोकन और वर्गीकरण, समझिए कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और यही आंसर होता है। आप 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी। सहपाठी आकलन, है ना, रूब्रिक आधारित रेटिंग स्केल, सीखने के रूप में मूल्यांकन, कागज पेंसिल परीक्षण। अब इसका किसमें से मतलब कौन इससे मैच करेगा? सहपाठी आकलन का क्या मतलब होता है? सहपाठी आकलन जो है क्या है? एक तकनीक है ना, एक दूसरे को आंकने का। तो कौन हो जाएगा यहाँ? आकलन की तकनीक, यानी ये जो है उसका 4 हो जाएगा। आइए बी की बात करते हैं। रूब्रिक आधारित रेटिंग स्केल, ये क्या है? ये तो आकलन का एक उपकरण है, तो इसका मतलब बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन जो होता है वो खुद का मूल्यांकन होता है, यानी सेल्फ लर्निंग होता है, सेल्फ थिंकिंग होता है, स्वयं सोचना। तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कागज पेंसिल परीक्षण, ये तो लास्ट में होता है ना। योगात्मक आकलन जिसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, 3 नंबर, है ना। तो डी का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा।
तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 हो जाएगा। अब यहाँ आपको विकल्प चुनना है ना। तो विकल्प तो खैर उस हिसाब से चुना ही जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, जैसे कि 1 का 4 है ना। ए का 4 कहाँ पर है, देख लेते हैं। ए का 4 यहाँ देखिए, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी आप लोग वहाँ मैचिंग करके देख लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। अरे बात बिल्कुल सही है। बच्चे सीखने में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते, गलत बात। निष्क्रिय नहीं होते, बच्चे सक्रिय होते हैं जी। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। नहीं, शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं। एनसीएफ कहता है कि टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर है, एक सहयोगी हैं। तो सी भी नहीं होगा। बच्चे सहयोगी समूहों में बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल, समूह में बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो ए सही है, डी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं कि ए डी कहाँ है। डी 4 नंबर ऑप्शन देख लीजिए, ए और डी। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ को सबसे अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं। तथ्यों का संग्रह, किसी भी चीज़ को जमा करना ये एनसीएफ के खिलाफ है। अवलोकन करना ये बिल्कुल सही है, ऑब्जर्वेशन करना। प्रश्न पूछना ये भी सही है, और डी प्रयोग करना ये भी सही है। तो बी सी डी इसका सही ऑप्शन होगा, बी सी डी। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन बी सी डी है। हाँ, 1 नंबर में बी सी डी, यानी इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं नियम, पर्यावरण अध्ययन के तथ्य, सिद्धांत और पाठ्यचर्या, बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के तरीके। आपको मैं बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप देखिए यहाँ पर क्या है, अध्ययन की अवधारणा और नियम, ये सब पॉजिटिव नहीं है। यहाँ सिद्धांत, तथ्य, पाठ्य, ये भी पॉजिटिव नहीं है। ये जो बात है ना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ये पर्यावरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसका मतलब आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। जब भी देखिए अवधारणा, नियम, तथ्य, सिद्धांत, ये सब को जो है आप मतलब नेगेटिव टैग वर्ड में ले लीजिए। जहाँ बच्चे सक्रिय हों वहाँ वो सही जवाब होता है। अब आइए 83 नंबर में। हरलीन ने अपने शिक्षक से पूछा, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षण शास्त्र इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए। बच्चे ने अगर सवाल पूछ लिया है ना कि गुलाब में कांटे क्यों होते हैं, तो एक टीचर होने के नाते ईवीएस के आप क्या करना चाहेंगे। उसे जानवर जो कांटे खाते हैं उनका परीक्षण करने को कहें। उसे बताएं कि गुलाब में कांटे उसे जानवरों से बचाने के लिए होते हैं। उसे बताएं कि सभी गुलाबों में कांटे नहीं होते हैं। और ऑप्शन 4 देखिए, उसे खोजने के लिए कहें और किन पौधों में कांटे होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ खोजने की बात हो रही है, उनके जानने समझने की बात हो रही है, खुद से बच्चा सीखेगा। इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन सही है। अब 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 4 की ईसा ने शिक्षक से पूछा, गाय अंडे क्यों नहीं देती। आप सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। यहाँ होगा आपकी, है ना। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से ईसा के प्रश्न का उत्तर देने को कहेंगे। बिल्कुल नहीं, इससे तो ईसा संतुष्ट नहीं होगी। आप यह उत्तर देंगे कि गाय एक स्तनधारी है जो बच्चों को जन्म देती है। इससे भी उसको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, रटा जवाब मिल जाएगा। उससे कहें कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। इससे भी एक रटा ज्ञान मिल रहा, ये भी नहीं होगा। उनसे कहें कि ध्यान से देखें कि कौन से जानवरों के कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं। बस ये बच्चे, जब बच्चा इसमें एक्टिव हो गया, चूँकि हम लोग जो जानते हैं कि एनसीएफ जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है, तो इसका मतलब यहाँ बच्चे एक्टिव हो गए। तो क्वेश्चन नंबर
जो भी था उसका 4 नंबर जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? संदर्भित कहानियाँ, लोक कथाएँ, विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानियाँ, आदर्शों पर केंद्रित कहानियाँ। तो संदर्भित कहानियाँ बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। लोक कथा होना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानी ये भी होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदर्शों पर केंद्रित, आदर्श, नियम, सिद्धांत, ये सब जो है ना एनसीएफ के रूल के खिलाफ है, तो डी जो है वो नहीं होगा। तो इसका ए, बी, सी ये ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं सही विकल्प कहाँ है। ए, बी, सी ये देख लीजिए, 1 नंबर में ए, बी, सी, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के भागों को प्रदर्शित किया गया। शिक्षक को क्या करना चाहिए? पूनम को बेतुका जानवर बनाने के लिए डांटें, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं कर सकते। पूनम से पूछें कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं, बिल्कुल सही बात है। पूनम से कहें कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता, नहीं वाला चीज़ नहीं चलता है यहाँ पर, ये नेगेटिव टर्म हो गया। उसके बाद डी नंबर में कहता है कि पूनम से उस जानवर के नाम पूछें जो उसने बनाया है, बिल्कुल सही। तो डी और बी, तो बी और डी ऑप्शन जहाँ होगा वो सही होगा। कहाँ है बी और डी? ये 3 नंबर में बी और डी है, इसका मतलब ये सही।